बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली हैदर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं थॉमस हार्डी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है उनके हवाले से ये जो है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तकरीबन हर दफ़ा एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तकरीबन सारे के सारे जो है वो क्वेश्चन ये कवर करता है। रूल ऑफ नेचर इन टेस्ट ऑफ द रबर वाइल्स। ठीक है, इसके कहते हैं रूल जो है वो नेचर का किरदार। थॉमस हार्डी वाज अ नेचुरलिस्ट। ठीक है, थॉमस हार्डी नेचर को पसंद करने वाले थे। पार्ट ऑफ डार्विनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी मूवमेंट। ठीक है, डार्विनिस्ट इन्फ्लुएंस लिटरेरी मूवमेंट को वो पसंद करने वाले थे। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के आखिर पर एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 20वीं सदी के शुरू पर। डैट सा नेचर एज अ इंडिफरेंट टू ह्यूमैनकाइंड, जिसने नेचर को जो है इंसान से मुख्तलिफ या मुतजाद होने के तौर पर देखा, यानी कि इंसान से बेरहम होना। ऑब्वियसली ज़ाहरी तौर पर नेचर प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल और एलिमेंट इन ट्रेस्ट ऑफ डेवलपमेंट। नेचर एज अ सब्जेक्ट हैज़ बीन ट्रीटेड बाई डिफरेंट पोइट्स, नॉवलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट। Everyone analyzes this subject according to his own mind. Shelley got lesson of optimism from nature. शैले ने जो नेचर से उम्मीद प्रस्ती का जो सबक हासिल किया। He says if winter comes can spring be far behind. ठीक है, कहता है कि अगर विंटर मौसम सरमा आता है तो उसके बाद जो है वो स्प्रिंग भी आती है। किड्स टॉक अबाउट मेलोइंग सीजन फ्लावर न्यू ट्रीज ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, किड्स जो है वो जॉन कीट जो है वो नेचर की खूबसूरती के बारे में बातचीत करती है, जिसमें परिंदे, दरख्त, फूल। वर्ड्सवर्थ ट्रीटमेंट ऑफ नेचर मेड हिम अ प्रॉफिट। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसका जो नेचर का ट्रीटमेंट है उसने उसके एक प्रॉफिट पैगंबर बना दिया। एंड ही कॉल्स नेचर अ मदर और अ फादर फ्रेंड, वो नेचर को एक माँ या दोस्त कहता है। हार्डी वाज डीपली इंटरेस्टेड इन नेचर, हार्डी भी नेचर में गहरा तौर पर दिलचस्पी लेता था। ही हैज़ अ सेंसिटिव टेम्परामेंट अबाउट नेचर, वो नेचर के बारे में एक हसास टेम्परामेंट रखता था है। एन एवरेज इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर, एक औसतन ज़हीन मुशाहदा करने वाला। नोट्स स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों को सोचता है, देखता है। एंड फॉरगेट द ड्रॉबैक्स ऑफ नेचर, और नेचर की ड्रॉबैक्स मतलब खामियों को भूल जाता है। हार्डी वट ही टॉक्स, हार्डी जो वह बात करता है अबाउट नेचर रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इम्प्रेशन ऑफ नेचर, नेचर के बराह रास्त इम्प्रेशन से नतीजा अखज़ करता है। विच ही रिसीव्स आफ्टर ऑब्जर्विंग इट वेरी डीपली एंड केयरफुली, जो वो नेचर को बहुत डीपली और केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो रिसीव करता है। हार्डी कंसेप्ट इज़ मोर रियलिस्टिक दैन रोमांटिक। ठीक है, हार्डी का जो कंसेप्ट है वो रियलिस्टिक है, रोमांटिक बिल्कुल नहीं है। नेचर इज़ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन हार्डी नावल्स, नेचर जो है हार्डी के नावल में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड स्पेशली इन टेस्ट, स्पेशल तौर पर टेस्ट में। नेचर सर्व्स एज अ लिविंग करेक्टर, नेचर जो है वो लिविंग करेक्टर के तौर पर किरदार अदा करती है। एंड नॉट फॉर द बैकग्राउंड ऑफ नावल, ना कि नावल के बैकग्राउंड के तौर पर। नेचर इज़ नॉट मोर फ्रेंडली, नेचर जो है फ्रेंडली नहीं है। ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ हिज नावल, इसके तकरीबन तमाम नावलों में। रादर के ब्रक्स क्रूअल एंड क्रशिंग, क्रूअल जालमाना एंड क्रशिंग तोड़ फोड़ करने वाली। हार्डी कन्फाइंस हिमसेल्फ ओनली टू द डार्क एस्पेक्ट ऑफ नेचर, हार्डी अपने आप को नेचर के डार्क एस्पेक्ट तक महदूद रखता है। इट इज़ द मेनली बिकॉज ऑफ हिज टेम्परामेंट डैट ही डज नॉट टर्न टू अदर एस्पेक्ट। ठीक है, इसके टेम्परामेंट की वजह से है जो दूसरी तरफ इनको तब्दील नहीं करता। ही गोट द लेसन ऑफ पेसिमिज्म फ्रॉम द नेचर, उसने जो है नेचर से पेसिमिज्म कहते हैं मायूस होने का
जो है सबक सीखा है। इन हिज ओपिनियन, उसकी राय में, हैप्पीनेस इज़ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन। खुशी जो है वो ज़िंदगी के, खुशी जो है वो, हैप्पीनेस इज़ खुशी है, बट एन ओकेजनल एक आर्जी एपिसोड, एक किस्त इन जनरल ड्रामा ऑफ पेन, जनरल ड्रामा ऑफ पेन में। ठीक है, मतलब कि दुख ही दुख है, खुशी तो कभी कभार आती है। ही सीम्स टू बिलीव, वो बिलीव करता दिखाई देता है, डैट के ऑल इज़ नॉट राइट विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ सब कुछ दुरुस्त नहीं है। ही स्टडीज नेचर इन इट्स ऑल एस्पेक्ट्स, वो नेचर को उसके तमाम पहलुओं में मुताला करता है। ऑर्डिनरी ग्रैंड सैड हैप्पी, ऑर्डिनरी ग्रैंड सैड हैप्पी, येट नेचर डज नॉट हैव ऑल द टाइम अ होली प्लान। ठीक है, नेचर कहता है हर वक्त एक मुकद्दस प्लान के तौर पे जो है वो किरदार अदा नहीं करती है। इन दिस नावल, इस नावल में, वी फाइंड डिफरेंट शेड्स ऑफ नेचर एज वी सी इट a holy, guileful, relentless and even romantic sometimes। ठीक है, वी फाइंड डिफरेंट शेड ऑफ नेचर, हम नेचर के मुख्तलिफ जो है वो साए हैं उनको देखते हैं। एज वी सी इट होली, जैसे कि हम इसको मुकद्दस देखते हैं। गाइलफुल कहते हैं जो है वो छुपा हुआ देखते हैं। रिलेंटलेस कहते हैं बेरहम जालम। एंड इवन रोमांटिक सम टाइम, और बाज़ का रोमांटिक। इन टेस में हार्डी कॉल्स अ नेचर अ विलन character। Tess would have definitely escaped from the painful act if nature had not covered the place with the darkness and coldness। ठीक है जी, कहते हैं टेस ऑफ दी अर्बल लाइज, उसमें जो हार्डी है वो नेचर के एक विलन के तौर पर बयान करता है और कहता है कि अगर नेचर ने जो है वो पेनफुल एक्ट अदा ना किया होता, जो जो चीज़ें इस जो नेचर ने डार्कनेस और कोल्डनेस के साथ कवर की होती हैं, तो वो डेफिनेटली जो है वो नेचर से बच जाता। नेचर हैज़ नथिंग गुड टू ऑफर टू टेस, नेचर के पास टेस को ऑफर करने के लिए अच्छा कुछ नहीं है। बट ओनली डिस्ट्रक्शन एंड सफरिंग, सिर्फ और सिर्फ तबाही और मुसीबतें। हार्डी पेंट्स द बिटर पिक्चर ऑफ लाइफ, हार्डी तस्वीर की तलख तस्वीर को पेश करता है, पेंट करता है। ही रिगार्ड, वो समझता है ह्यूमन बीइंग एज अ पपेट इन हैंड ऑफ नेचर, वो जो है इंसान को नेचर के हाथ में एक पपट के तौर पर, पपट कहते हैं एक कठपुतली समझता है। ऑल द माइजरी एंड सरोज, तमाम दुख और तकलीफ़ें डैट वी सी इन द वर्ल्ड आर देयर बिकॉज ऑफ मोर एक्सटर्नल पावर कॉल्ड फेट और नेचर। दुनिया में जितनी भी मुसीबतें, तंगी, तकलीफ़ें हैं, हम इस दुनिया में देखते हैं जो है एक्सटर्नल पावर, जो फेट और नेचर है उसकी वजह से है। नेचर और फेट। टेस डिड हर बेस्ट टू अवॉइड द सफरिंग एंड वेंट फॉर सम पॉजिटिव वर्क। ठीक है, टेस ने अपनी पूरी कोशिश की मुसीबत से बचने की और पॉजिटिव वर्क के लिए गई। बट इट वॉज अ नेचर, मगर ये नेचर ही थी। डैड लेफ्ट हर अलोन विद नो डेस्टिनेशन, मगर वो नेचर ही थी जिसने उसको कोई भी मंजिल के बगैर अकेले छोड़ दिया। शी वॉज काट अप बाई क्रूअल क्लचेस ऑफ नेचर, उसको नेचर की जालमाना क्लचेस कहते हैं गिरफ्तों ने पकड़ लिया गया। काट अप पकड़ लिया बाई क्रूअल क्लचेस ऑफ नेचर दैट कम्स इनटू द शेप ऑफ एलिक, जो एलिक की शक्ल में आती है। कहता है कि जो एलिक सबसे पहला जो है इसका आशिक आता है, एलिक जो है वो टेस का पहला जो है वो उसका बॉयफ्रेंड बनता है। तो वो कहती है कि जो थॉमस हार्डी कहता है कि नेचर जो है एलिक की शक्ल में सबसे पहले टेस के पास आती है। टेस बिकम्स अ विक्टिम इन द एलिक लस्टफुल एंड वांटन नेचर, टेस बिकम्स बन जाती है विक्टिम एक शिकार इन द एलेक लस्टफुल कहते हैं पुर नफ्स प्रस्ती, मतलब कि जो शहवत प्रस्त, एंड वांटन नेचर कहते हैं
ये कोठा खाना फहशाना। इन द सिडक्शन सीन, सडक्शन कहते हैं वर्गलाने के सीन में, वी सी द मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, हम नेचर का मेजर इन्फ्लुएंस देखते हैं। नेचर वेलकम्स इट्स फ्रेंड, नेचर वेलकम्स खुश आमदीद कहती है इट्स फ्रेंड अपने दोस्त को, इन द अपॉइंटेड प्लेस दैट इज़ कवर्ड विद द रोमांटिक एटमॉस्फेयर। नेचर जो अपने दोस्त को खुश आमदीद कहती है उस मुकर्ररा जगह पर जो कि रोमांटिक एटमॉस्फेयर के साथ कवर है। डार्कनेस एंड क्वाइटनेस, अंधेरा और खामोशी इज़ प्रिवेल्ड, गालब है एवरीवेयर, हर जगह। सडक्शन इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, सडक्शन जो है वो, सडक्शन कहते हैं किसी को वर्गलाना, ये इंटॉक्सिकेशन कहते हैं नशा आवर होने का एक शक्ल है। नो वन इज़ विलफुली सीड्यूस्ड, किसी भी जो आदमी या शख्स है उसको जो है वो उसकी मर्जी के साथ वर्गलाया नहीं जा सकता। एज अ टेस्ट फेल अ विक्टिम टू सिडक्शन, जैसा कि टेस्ट जो है वो सडक्शन का शिकार हो जाती है। एनीवन वुड हैव बीन सीड्यूस्ड अंडर सच रोमांटिक सर्कमस्टांसेस, एनीवन वुड हैव बीन सीड्यूस्ड, किसी भी शख्स को सीड्यूस किया जा सकता था अंडर सच रोमांटिक सर्कमस्टांसेस, ऐसे रोमानवी हालात के तहत। सो ऑल द एलिमेंट ऑफ नेचर कंट्रीब्यूट मेक हर सड्यूस्ड, कहता है कि नेचर के तमाम एलिमेंट उसको सड्यूस करने में किरदार अदा करते हैं। हार्डी डिस्क्लोसिस, डिस्क्लोसिस हार्डी जो है ज़ाहिर करता है रूड, रूड कहते हैं गुस्ताख, एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ही सेज वेयर द गार्डियन एंगल्स वर, ही सेज वो कहता है वेयर जहाँ द गार्डियन सरबरा एंगल्स वर व्हेन टेस वाज बीइंग रेप्ड, वो कहता है कि गार्डियन एंगल्स कहाँ था जब टेस को रेप किया जा रहा था। नेचर इज़ जस्ट लाइक अ डायरेक्टर, नेचर बिल्कुल एक डायरेक्टर की तरह है। शी हैंडल्स हर विक्टिम विदाउट नोइंग देयर विल्स, शी हैंडल्स वो हैंडल करती है हर विक्टिम अपने मुतासरा को, विदाउट नोइंग देयर विल उनकी विल को जाने बगैर। इधर शी का जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये नेचर के लिए इस्तेमाल हुआ है। शी हैंडल्स का मतलब है नेचर हैंडल करती है हर विक्टिम अपने मुतासरा को, विदाउट नोइंग देयर विल्स उनकी ख्वाहिशात को जाने बगैर। इट सीम्स डैट हार्डी कंसेप्ट ऑफ नेचर इज़ लाइक डैट, हार्डी का कंसेप्ट बिल्कुल इस तरह, एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू गोड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। Once again, Hardy rejects the idea of Wordsworth, who says that birth of child is the beautiful scheme of nature. दोबारा हार्डी जो है वो वर्ड्सवर्थ के आइडिया को रिजेक्ट करता है जो कहता है कि एक बच्चे की पैदाइश नेचर का एक खूबसूरत मंसूबा है। बट हार्डी आयरनिकली तनकीदी तौर पर, तंज़िया तौर पर सेज कहता है डैड के व्हाट काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्कीम इज़ डैड, ये किस किस्म की खूबसूरत मंसूबा है। इज़ डैड अ पुअर फैमिली हैज़ बीन अवार्डेड थ्रू अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, कि एक फैमिली को बहुत ज़्यादा बच्चों से नवाज दिया गया है। विच बिकम द काज ऑफ टेस्ट सफरिंग, जो टेस्ट की मुसीबतों की एक वजह बन गया है। ड्यू टू अ लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर होने की वजह से शी फेसिस वो फेस करती है सो मैनी सफरिंग्स, बहुत सारी मुसीबतें। अ क्रिटिक सेस, एक तनकीद नगार कहता है द एलिमेंट्री ग्रैंड एंड सैड एस्पेक्ट ऑफ नेचर आर द लैंड विच अपेयर्स टू हिम मोस्ट इज दैट विच इज़ फ्रीएस्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। इन टोल बाथेज नेचर सीम्स वेरी फ्रेंडली, एंगल टेस्ट affair would not have been so beautiful but for its being among nature. The atmosphere of Tool Bathés is a very pleasant. Angle proposes Tess. In that romantic atmosphere, some nature sometimes
nature seems to share in reality. It is a reflection of human moods, feelings, and passions which are the percipient human mind observes in nature. In fact, Hardy is himself not satisfied by nature. He thinks that nature is always struggling against mankind, in which physical comfort is nothing as compared to mental anguish. मेंटल एंग्विश कहते हैं दिमागी गुस्सा. नेचर हैज़ मलाइज ट्रीटमेंट विद ह्यूमन बींग्स. ठीक है, कहता है कि नेचर इंसान के साथ जो है वो गलत जालमाना रवैया रखती है. शी टेक्स द केयर शी टेक्स केयर टू टेस्ट सफरिंग इन इट्स बोसम. शी टेक्स द केयर टू टेस्ट सफरिंग इन इट्स बोसम. वो अपनी बोसम में, बोसम कहते हैं दोस्ती में, जो है वो टेस्ट की देखभाल करती है. एंड प्लेसिस इट वन बाई वन, जो इसको वन बाई वन हाई करती है, रखती है. इट वाज प्री प्लान्ड वर्क, ये प्री प्लान्ड वर्क था. ऑल द एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक फेयर चांस एंड इंसिडेंट टू हैंड ऑन टेस्ट ट्रेजिडी. इट लुक्स दैट गॉड इज़ लुकिंग अस जस्ट टू फील प्लेयर. ये दिखाई देता है कि खुदा हमें सिर्फ लुकिंग अस जस्ट टू फील प्लेयर, खुदा हमें सिर्फ खुश होने के लिए देख रहा है. वी हैव नो गार्डन एंगल्स, हमारे पास कोई भी जो है वो गार्डन कहते हैं रहनुमा एंगल नहीं है. नो बैकिंग फोर्स ऑन ओवर डिफ़िकल्टीज़, हमारी मुसीबतों पर कोई भी जो हमें सहारा देने वाली फोर्स नहीं है. हार्डी डिड नॉट सी एनीवेयर नेचर होली प्लान ऑन द अर्थ. हार्डी जो है वो कहीं पर भी नेचर को जो है वो होली मुकद्दस नहीं देखता ऑन द अर्थ, ज़मीन पर. सो हार्डी देखता है यूनिक who always see the dark side of picture and negates the bright one. Actually, Hardy born on the lap of nature, and what dark effect the extract from the nature. He extract from the nature. Extract कहते हैं निकालना. He employs all it in his novel. वो तमाम चीज़ों को अपने नावल में इस्तेमाल करता है. Tess which darkens the life of all characters. Tess जो कर तमाम करदारों की ज़िंदगी को डार्कन कर देती है. नेचर इज जस्ट लाइक ईवर अवेकिंग फिनोमिनन ऑफ मैन लाइफ. नेचर बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी का अवेकिंग यानी कि जागता हुआ फिनोमिना मंजर की तरह है.